Okay. Hello everyone. This is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior, and I once again warmly welcome all of you who are watching this video. Students, आज हम लोग द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो हमारा चैप्टर था ये उसका आज पार्ट सेकेंड है और आज हम इस लेक्चर में उस पार्ट को ख़त्म करेंगे. ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मुद्दे पे आते हैं. ठीक है, तो कहानी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे. आगे डिस्कशन शुरू करते हैं. तो एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी. ठीक है, क्या मतलब है इसका? तो सर्जरी बेसिकली क्या है यहाँ पर? ये सर्जरी यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है सर्जरी का, उसका मतलब ये है कि अस्पताल कह सकते हो आप कुत्तों का या फिर एनिमल्स का, जहाँ पर डॉग्स वगैरह जो भी एनिमल्स हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है. बेसिकली सर्जरी का मतलब होता है, हम सब जानते हैं, ऑपरेशन लाइक. ठीक है, स्मॉल ऑपरेशन, काट छाट वगैरह करना होता है. ठीक है, उसको तो समझ जाओ. ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्जरी उसका मतलब है कि जो हमारे डॉक्टर थे मिस्टर हैरियट, ठीक है, उनका ये हॉस्पिटल है और वहाँ की बात हो रही है. तो एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी. तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो हाउस होल्ड डॉग्स मतलब ऑलरेडी उस घर में, घर इन द सेंस घर या समझो भी हॉस्पिटल था, उस वहाँ पर ऑलरेडी जितने डॉग्स थे वो क्या करते हैं, उनको उनके राउंड राउंड आ जाते हैं. यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग सर्जरी में पहुँचे हॉस्पिटल में, तो जैसे ही वो डॉग्स हमें देखते हैं तो हमारे पास में आते हैं और राउंड राउंड घूमने लगते हैं. ठीक है. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन. तो ट्रिकी क्या होता है, इस टाइम पीरियड तक वो कार में ही रहता है. ठीक है, एंड नॉइजी पैक विद डल आइज एंड मतलब बिल्कुल भी कोई इमोशंस नहीं है उसमें और बिल्कुल बोलता ना कि लेजीनेस सा, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है उसको. ठीक है, तो वो कार में ही रहता है. ठीक है, एंड डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन, जब उसको बाहर निकाला जाता है, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और जब उसको बाहर निकाल के कारपेट पे रखते हैं तो बिल्कुल मोशनलेस रहता है, यानी कि एकदम शांत सा. ठीक है. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. तो जो बाकी कुत्ते होते हैं जब उसको कारपेट पे रखा जाता है तो वो उसको राउंड राउंड उसके घूमते हैं और उसको सूंघ के देखते हैं. स्निफिंग मीन्स क्या होता है? सूंघ के देखना. ठीक है. एंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. और बाकी कुत्ते क्या होते हैं, जब उसको सूंघते हैं और जब उनको ये महसूस होता है कि ये तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब अपनी बिरादरी का नहीं है, तो क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड करते हैं. ठीक है, चलो आगे क्या होता है. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट. यानी कि अब यहाँ पर क्या बता रहे मिस्टर हैरियट की, जहाँ पर बाकी सारे कुत्ते सोते थे वहाँ पर क्या किया उन्होंने, एक वार्म लूज बॉक्स में क्या करा, उसके लिए एक कारपेट लगाया. ठीक है, और उसको वहाँ पर रखा जहाँ पर बाकी सारे कुत्ते सोते हैं. तो आई मेड अप बेड, उसने यानी कि जो मिस्टर हैरियट होते हैं उन्होंने एक बेड बनाया. ठीक है, फॉर हिम, यानी कि उसके लिए, इन अ वार्म लूज बॉक्स. किसमें? एक वार्म लूज बॉक्स था उसमें. एंड नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, बाकी के सारे जो कुत्ते सोते थे उसके नेक्स्ट में बगल में. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. 2 दिनों तक जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने क्या करा, उसके ऊपर केवल नजरें रखी. ठीक है. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. और मिस्टर हैरियट ने उसको कोई फूड नहीं दिया, बस सफिशिएंट वाटर दिया. ठीक है. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विपर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. अब क्या होता है यहाँ पर, कहानी देखो. चलो आगे बढ़ाते हैं इसको. हाँ, कहाँ थे हम लोग? 2 दिनों तक उन्होंने भाई साहब उस पर आंखें रखी. गिविंग हिम नो फूड, कोई खाना नहीं दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर दिया. ठीक है. एंड द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरा दिन जब खत्म होता है, ठीक है, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट. तो वो जो डॉग होता है यानी जो हमारा ट्रिकी होता है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है. ठीक है. नाउ इन हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, थोड़ा सा हलचल मूवमेंट करना वगैरह, तो उसना मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए, कोई एक व्यक्ति है या फिर वो डॉग है या फिर कोई एनिमल है, जब किसी उसको ऐसी जगह पे लेके जाया जाए जहाँ पर उसके मतलब की कोई चीज़ें नहीं होती, या फिर आप कह लो कि एक अनजान सी जगह पे लेके जाएंगे, तो वो पहले इतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं होता है. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उसको पता चलता है कि अब मुझे थोड़े यहीं पे रहना है, या फिर उसको मालूम है कि मुझे एक दिन ऑलरेडी हो गया यहाँ पर, मैं क्या करूँ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, तो वो धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट शो करना शुरू करता है. चलो, सराउंडिंग्स आसपास. एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन क्या होता है, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. अब क्या करता है, अगले दिन वो भी धीरे धीरे, विम्पर मीन्स क्या होता है बेसिकली, धीरे धीरे गुर्राना, ठीक है, भौंकना टाइप, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं. तो धीरे धीरे क्या होता है, जब यार्ड में बाकी जो कुत्ते होते हैं, ठीक है, मेरे बच्चे देखेंगे ऑफलाइन वाले, सर आपने यहाँ पर भी छीना मीना कर दिया. ठीक है, क्लास का तो ठीक था यार, चलो इरेज कर देते हैं. तो ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड. तीसरे दिन क्या होता है, जब वो सुनता है बाकी कुत्तों को यार्ड में खेलते हुए, चहचहाते हुए, भौंकते हुए, तो वो भी धीरे धीरे एक्टिविटी करना शुरू करता है. किस प्रकार की एक्टिविटी? वही घुराने टाइप. ठीक है, चलो.
व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वॉज इमीजिएटली, ठीक है, इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। अब क्या मतलब है यहाँ पर वो देखते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है जो की। अब जो क्या है बेसिकली, चलो वो भी देखते हैं। तो अब क्या होता है, व्हेन आई ओपन द डोर, जब मिस्टर हैरियट ने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड ट्रिकी जो है बाहर आ गया, एंड वॉज इमीजिएटली एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम। द डॉग मूव डाउन। यार मैं आगे चला गया यार, ठीक है। एक्चुअली मैंने वो KGF देखी ना यार, तो उसमें बोलता ना आनंद लिंगी, जब वो कहानी सुनाता है, सर आप कहानी में आगे चले गए, तो वैसा वाला फील आता है कभी कभी यार। चलो हाँ, तो व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी टोटेड आउट, ट्रिकी जो है बाहर आया, ठीक है, एंड वॉज इमीजिएटली इनगल्फ्ड बाय जो। जो क्या है बेसिकली, एक कुत्ता है वहाँ पे, ठीक है, द ग्रे हाउंड। और ग्रे हाउंड क्या है, वो एक कुत्ते की प्रजाति, थोड़ा सा लंबा टाइप होता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ग्रे हाउंड टाइप, तो आपको पता चलेगा कि ग्रे हाउंड किस प्रकार की प्रजाति का कुत्ता होता है, ठीक है, मतलब एक प्रजाति होती है। तो जो है उस प्रजाति का कुत्ता होता है। एंड हिज फ्रेंड्स मतलब जो के बाकी सारी साथी होते हैं वो सब। चलो, तो बाहर आता है भैया, उसको बाहर लाया जाता है, और जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स जो है उसको इनगल्फ बाय जो, यानी कि एक बार उसके राउंड राउंड घूमते हैं। नाउ आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव डाउन द गार्डन। राउंड राउंड घूमने के बाद में ट्रिकी के वो उसको अच्छे से सूंघते हैं, मतलब जो भी कुत्तों वाली एक्टिविटीज़ होती हैं वो करते हैं, और उसके बाद में वो मूव डाउन होते हैं कहाँ पर, गार्डन की तरफ वो निकल जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड दैम। ट्रिकी क्या करता है, उन बाकी कुत्तों को फॉलो करता है। रोलिंग स्लाइडली विद हिज सरप्लस फैट, यानी कि जो ट्रिकी की बॉडी में हम जानते थे कि ऑलरेडी इतना फैट भरा होता है, जो कि उसकी मालकिन ने उसको खिला खिला के कर दिया था, ठीक है। तो वो क्या करता है, रोलिंग स्लाइडली। अब रोलिंग का मतलब ये नहीं कि वो ऐसे राउंड राउंड करके निकल रहा था गुलटियाँ खा के, ठीक है, ऐसा नहीं था। रोलिंग मतलब धीरे धीरे मूव करके वो जा रहा था अपने सरप्लस फैट के साथ में। नाउ आगे बात करते हैं। लेटर दैट डे, उसी दिन बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। मैं प्रेजेंट था कहाँ पर, फीडिंग मतलब जब खाना दिए जाने वाला टाइम होता है कुत्तों को, उस टाइम पीरियड में प्रेजेंट था। आई वॉज्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बॉल्स। और ये ट्रिस्टन को बेसिकली ये मान लो मिस्टर हैरियट के साथ में जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको बोला गया है, ठीक है। तो ट्रिस्टन क्या करता है, स्लोप द फूड इनटू द बॉल्स। बॉल्स में क्या करता है, जब वो खाना परोसता है, देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। अब क्या होता है यहाँ पर, ये देखो यहाँ तक पास पहुंच गए थे। देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश। अब हेडलॉन्ग रश का मतलब क्या होता है, एकदम भगदड़ से मस्ती है। किस लिए, देखो नॉर्मल अगर इंसान होते हैं तो आदमी बोलता ना कि पंगत में जा रहा है बैठने के लिए, आराम से वेट करेगा लाइन बाय लाइन, लेकिन कुत्तों की ऐसा नहीं होता। अब वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कुत्तों की डाइनिंग टेबल, हाँ अब बोलोगे सर ये सर्कल बना दिया फिर से आपने यहाँ पे, हाँ ठीक है यार एडजस्ट कर ले। चलो, तो ये क्या है, ये बाउल है, ठीक है। इन बाउल्स में क्या है ना, कुत्तों के लिए खाना लगा दिया गया, और ये हमारे सुंदर सुंदर से कुत्ते हैं। तो जैसे ही वो फीडिंग टाइम होता है, तो जब वो ट्रिस्टन होता है, जब भी खाना लगा देता है, तो सारे कुत्ते क्या एकदम भागते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब भागने का मोटो क्या रहता है बेसिकली उनका मोटो रहता है कि बताएंगे आगे, ठीक है, ये तो चलो हाँ। तो बॉस देयर वॉज द यूजुअल हेडिंग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में डाइनिंग टेबल पे जो भी उनका खाना लगाया जाता है, हाई स्पीड ईटिंग की खाने की आवाज़ होती है, यानी कि जो वो बेसिकली अपने जीभ से चाट चाट के और खाने की आवाज़ आती है, हाँ ठीक है। एवरी डॉग न्यू, हाँ तो क्यों इतनी हाई स्पीड में और क्यों रश रहता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, हर कुत्ता जानता था भाई कि अगर वो पीछे रह गया खाने में, द अदर डॉग ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। ये तो बचपन में कॉम्पिटिशन करा आपने कि नहीं, कि भाई मेरा खत्म हो जाएगा मैं तेरा खा लूंगा। तो बस ये वही सीन है, क्यों रुदू बुदू, ऐसा हुआ कभी? पर अपने दोनों की तो बात अलग है यार, ठीक है। चलो, तो होता क्या है कि डॉग का एक कॉम्पिटिशन रहता है कि सभी डॉग को पता था कि अगर मान लो वो खाने में लेट हो जाते तो उनकी जो बाउल में जो भी खाना परसा हुआ था वो दूसरा कुत्ता खा लेगा, इसलिए वो हाई स्पीड में खाते थे। इतना समझ में आया? अच्छा आपको आया? पढ़ते रहे ना, कीप लर्निंग, ठीक है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं भैया। तो ये देखो, ये है जो जैसा कि दिख रहा है, ठीक है, और ये हमारा ट्रिकी भाई, ठीक है, और ये बाकी सारे कुत्ते हैं, ठीक है। और ये देखते हैं भाई साहब मील टाइम पे क्या सीन रहता है, धीरे धीरे वो जाते रहते हैं, ठीक है। आगे कहानी को बढ़ाते हैं। तो व्हेन दे हैड फिनिश्ड, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स। तो बाकी जब सारे कुत्ते जो है अपना खाना फिनिश कर लेते हैं, ट्रिकी टुक अ वॉक, ट्रिकी क्या करता है, चल के जाता है राउंड
द शाइनिंग बॉल्स। अब कुत्ते हैं, अपनी जो खाने वाली बॉल्स थी उसको अच्छे से चट करके वो खा गए, तो वो चमक रही थी एक तरीके से, ठीक है। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। अब क्या करता है, लिकिंग मतलब बेसिकली चाटना होता है, तो जो एक दो बॉल्स उसके सामने रखी हुई थी उसको वो चाटना शुरू करता है। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम। एक एक्स्ट्रा बॉल रखा जाता है किसके लिए, ट्रिकी के लिए। एंड आई वॉज प्लीज, ठीक है, आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और ये देखिए क्या है ना, जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो काफ़ी थोड़े से खुश होते हैं, ठीक है। क्यों भैया, क्योंकि अब की बार वो जो एक कुत्ता थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू करेगा। पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन उसके लिए रखा जाता है। आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। तो जिस तरीके से जो ट्रिकी जो है वो उस बॉल की तरफ जा रहा था, अपने एफर्ट्स लगा रहा था, ये देख के मिस्टर हैरियट जो है काफ़ी खुश थे। फ्रॉम देन ऑन, ठीक है, फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और उस दिन से जो है बेसिकली उसकी जो प्रोग्रेस थी वो रैपिड हो गई। रैपिड मतलब तेजी से। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ठीक है, उसको किसी प्रकार का कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ठीक है, ऑफ एनी काइंड ऑफ, बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स। अब क्या हुआ देखो, उसमें क्या बताया गया, ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ, ठीक है, किसी प्रकार का उसको उसके बाद से ट्रीटमेंट मेडिकल नहीं दिया गया, ठीक है। अब वो क्या था, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। पूरा दिन क्या करता था, जो बाकी कुत्ते थे उनके साथ में भागता दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, ठीक है, ही डिस्कवर्ड दैट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, यानी कि बाकी सारे कुत्ते जो चीखना चिल्लाना होता था आपस में, फ्रेंडली जो चीखना चिल्लाना भौंकना एक दूसरे पे होता था, उसमें वो शामिल हो गया। नाउ ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन, या थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। नाउ कहाँ पहुँच गए, ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर। बोल्ड ओवर मीन्स क्या है, वो उसने खुशी को खोज लिया था एक तरीके से, जो कुत्तों वाली बिरादरी होती है उसमें, कि ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर। एक दूसरे पे चढ़ने पर जो मज़ा आता है वो, ठीक है, कुत्ते बोलते हैं ना, आप देखो कुत्ते भौंकते भौंकते एक दूसरे को चढ़ जाएंगे, तो एंड ट्रैम्प्ड ऑन, स्क्वैच्ड ओवर, एक दूसरे को मशल देना, ठीक है। एंड एवरी फ्यू मिनट्स, हर मिनट में एकदम भौंकना आपस में। आप सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कुत्तों को देखना कभी अपनी गली वगैरह में जब वो लड़ते वगैरह रहते हैं, फ्रेंडली जब रिलेशन होता है या फिर, तो आपको समझ में आएगा ये वो वाले वर्ड्स सारे लिखे गए हैं, ठीक है। जॉयज ऑफ बीइंग मतलब काफ़ी उसको मज़ा आ रहा था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ठीक है, ट्रैम्प्ड ऑन, स्क्वैच्ड एवरी फ्यू मिनट्स, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। और अब ट्रिकी को जो है वो बाकी सारे जितने भी कुत्ते थे उनका मेंबर जो है एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन अब भाई बोलते ना कि अब ट्रिकी भाई साहब हमारी गैंग का, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली गई थी। नाउ एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शैगी क्रू। अब यहाँ पर क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं। तो एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, देखो ट्रिकी जो था वो तो अमीर मालकिन का अमीर सा कुत्ता था, तो बोलो लाड़ प्यार से डव शैम्पू से उसको नहलाया जाता था, तो उसके बाल भी काफ़ी सॉफ्ट हुआ करते थे। और ये सारे हमारे शुद्ध देसी, ठीक है, कुत्ते थे। तो अब क्या होता है, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शैगी क्रू। तो बाकी के जो सारे, ये हम कह सकते हैं अनिल कपूर टाइप हैं, ठीक है। शैगी क्रू मतलब जिनके घुंघराले और काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ हेयर्स होते थे, उनके साथ में एक हमारा रणवीर कपूर सा जो सिल्की वाला बच्चा जो है एडजस्ट हो गया। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। अब क्या होता, भाई भी जो है ना अपना वो मील टाइम पे, खाने वाले टाइम पे लड़ता था एकदम, ठीक है, किस चीज़ के लिए, खाने के लिए। नाउ आगे बता रहे हैं, एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस। अब भाई क्या करता था वो देखो लेते हैं। हाँ सर बोलेंगे, सर क्या यार आप ट्रिकी, हाँ तो ट्रिकी भाई यार अपना यार, ठीक है, तो बता दिया यार। मैं एक तो कहीं और चला जाता हूँ, आनंद लिंगी सी का ना, काफ़ी इम्प्रेस है अपन यार। तो ही बिकेम एन एक्सेप्टेड में बता दिया था अमॉन्ग शैगी क्रू फाइटिंग, हाँ यहाँ थे। लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, बताया था कि फाइटिंग लाइक ए टाइगर, वो टाइगर की तरह लड़ता था अपने शेर को पाने के लिए, कहाँ पर, मील टाइम पे। एंड हंटिंग रैट्स, और चूहों का शिकार करता था, कहाँ पर, इन द ओल्ड हैन हाउस, जो ओल्ड उस घर में जो ओल्ड हैन हाउस हुआ करता था रात में, तो चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। और ट्रिकी भाई ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस टाइप का जो एन्जॉयमेंट था, इस टाइप का जो मोमेंट था लाइफ में, जो पीरियड था, वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि वो कहाँ पर रहता था, बेसिकली अपनी मालकिन के साथ में, ठीक है। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे, ठीक है, होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। अब देखो ये तो हो गई भाई साहब हमारी ट्रिकी की बात। अब
ट्रिकी की जो मालकिन थी बेसिकली मिसेस पंफ्रे, उनका क्या हाल था तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑल द वाइल पूरे समय क्या था, मिसेस पंफ्रे होवर्ड एंशियसली, ठीक है, इन द बैकग्राउंड, यानी कि अपने घर में बैकग्राउंड में क्या ना काफ़ी मूवमेंट करना शुरू, ठीक है, होवर्ड एंशियसली मतलब एकदम बेचैन सी रहती थी वो, ठीक है, एंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, एक दिन में लगभग 12 बार, ठीक है, डजन टाइम्स, फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, किस लिए, लेटेस्ट बुलेटिन के लिए, यानी कि जो ट्रिकी है बेसिकली उसके बारे में जानने के लिए। नाउ अब क्या होता है देखो, आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली। अब वो मिसेस पंफ्रे जो है वो कॉल करके क्या पूछती थी कि जो ट्रिकी है उसके जो क्वेश्चंस थे उसको रेगुलरली टर्न मतलब चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इस करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, और वेदर के हिसाब से उसको करेक्ट कोट पहनाया जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो वो जो मिस्टर पंफ्रे होते हैं, सॉरी जो मिस्टर हैरियट होते हैं, वो क्या करते हैं, डॉज्ड ऑल द क्वेश्चंस, डॉज मतलब क्या होता है, अवॉइड करना इस टाइप की जो फालतू क्वेश्चंस, क्योंकि उनको फालतू ही लगते थे वो। आपने क्या ना ट्रिकी को इतना खिला पिला दिया था एक्स्ट्रा कि उसकी बॉडी में ऑलरेडी इतना फैट हो गया, तो वो अपने हिसाब से तो उनका ट्रीटमेंट था कि खाना कम और वर्क ज़्यादा, बस वही वाला सीन था। तो ये सारे क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं। अबाउट वेदर इसको क्वेश्चंस बता दिया आपको, ठीक है, नाउ और हिज करेक्ट कोट वॉन्ट, ठीक है, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। पर क्या होता है, आई वॉज एबल टू टेल, मैंने उन सब बाकी सारे क्वेश्चंस को तो अवॉइड कर दिया, पर मैंने उनको क्या बताया केवल कि जो लिटिल फेलो यानी कि जो ट्रिकी है बेसिकली, ये लिटिल फेलो ट्रिकी के लिए यूज किया गया, वो आउट ऑफ डेंजर था, ठीक है, एंड कन्वेंसलिंग रैपिडली, कन्वेंसली का मतलब होता है तेजी से रिकवर करना, ठीक है, वो बहुत काफी तेजी से रिकवर कर रहा है। नाउ अब क्या बात होती है देखो, द वर्ड कन्वेंसलिंग, तो जो जैसे ही वो मिसेस पंफ्रे ने ये वर्ड सुना कन्वेंसलिंग वाला, सीम टू डू समथिंग टू मिस पंफ्रे, ठीक है, यानी कि सीम टू डू समथिंग टू मिस पंफ्रे मतलब ये वर्ड सुन के कि वो तेजी से रिकवर कर रहा है, ऐसा सुन के मान लो कि कुछ उनको हो गया, यानी कि खुशी खुशी में, ठीक है। नाउ शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब क्या करा उन्होंने, फिर से वही बात कर दिया, मतलब गजब बेइज्जती है यार, खिला पिला रहे, जैसे सुना कि ठीक हो रहा है तो उन्होंने क्या कर दिया, वापस से वो फ्रेश एग्स जो है वो भेजना शुरू कर दिए, 2 डजन एट ए टाइम, एक टाइम पे वो 2 दर्जन अंडे भाई साहब बेचती थी, वो भी फ्रेश, ठीक है, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। और क्यों बेचती थी, ट्रिकी की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, ठीक है। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब वो जो अंडे जाते थे बेसिकली ट्रिकी के लिए, उसको कौन खाता था, जो मिस्टर हैरियट थे, डॉक्टर और उनका पार्टनर, वो लिखा है ना यहाँ पे देखो कि फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, मेरा पार्टनर्स, एंड आई हैड 2 eggs, वो 2 एग, ठीक है, फॉर अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में 2 अंडे खाते थे। बट वैन द बॉटल ऑफ वाइन, भाई साहब ये जिंदगी ले रहे हैं अच्छे मजे, होता ना कि लाइफ का सही एंजॉयमेंट तो मिस्टर हैरियट ने किया है। तो बट वैन द बॉटल ऑफ वाइन, बट जब वाइन की बॉटल्स आती बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, ठीक है। तो जैसे ही मतलब बट वैन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, जैसे ही वो वाइन की बॉटल आना शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, उस घर में बेसिकली रियल पॉसिबिलिटी बन चुकी थी किस चीज़ की, जो फाइनेस्ट टाइम जो वो मिस्टर हैरियट और उनका जो पार्टनर एंजॉयमेंट कर रहे थे उस चीज़ को लेके। इट वॉज इन रिच ट्रिकीज ब्लड, ठीक है, बेसिकली वो क्या था, ट्रिकी की ब्लड को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो वाइन की बॉटल भेजी थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब क्या था देखो, इट वॉज इन रिच ट्रिकीज ब्लड, बता दिया कि वो जो वाइन की बॉटल भेजी थी वो ट्रिकी को ब्लड बढ़ाने के लिए थी। लंच बिकेम सेरेमोनियल ओकेशन, जो लंच था बेसिकली वो एक सेरेमोनियल ओकेशन बन गया, यानी कि हम लोग कभी कभार जो शादी पार्टियों में, नॉर्मली तो हर आदमी दाल चावल रोटी खाता ही है, लेकिन कभी शादी पार्टी में जाता है तो उसके सामने बहुत सारी सेवरल टाइप की डिशेस वगैरह होती हैं। तो बस कुछ ही ये वही सारी बातें हैं जो मिस्टर हैरियट बता रहे हैं कि जो अब उनका जो लंच था वहाँ पर एक वो सेरेमोनियल ओकेशन बन चुका था, जिसमें क्या था 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर, यानी कि लंच से पहले वो 2 ग्लास, और सेवरल ड्यूरिंग द मील, यानी कि खाने के बीच में वो काफ़ी जो वाइन होती थी वो चढ़ा देते थे, ठीक है। चलो, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज। हाँ सही है भाई साहब, जिंदगी मजे तो नहीं लिए हम। चलो, तो वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम, और भैया हमें तो यकीन ही नहीं हुआ जब भाई साहब ब्रांडी आ गई। और ब्रांडी क्या होता है, बेसिकली ये भी वाइन ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होता है यार, ठीक है, थोड़ा गया। तो ब्रांडी जब आई भाई साहब, टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, ये ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिकी का संविधान नहीं है, मतलब ये कि ट्रिकी के लिए भेजी गई थी जिससे क्या हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसका ब्लड
वगैरह और अच्छे से रहे, ठीक है। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड, कुछ रातों के लिए भाई साहब जो मिस्टर हैरियट थे उनकी ज़िंदगी काफ़ी 4 दिन, बोलते ना कि 4 दिन की चांदनी वाला सीन है, तो बस वैसे ही उन्होंने एंजॉय किया। इनहेल्ड, उन्होंने क्या करा, उसको राउंड, इनहेल्ड मतलब सूंघना होता है बेसिकली, जो ब्रांडी की बॉटल आई थी उसको कुछ रातों तक सूंघा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिया, ठीक है। एंड रिवरेंटली ड्रंक, रिवरेंटली ड्रंक मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पीना, चखना। देखो जो चीज़ ऑलरेडी बहुत कॉस्टली होती है उसको आदमी थोड़ा थोड़ा ही खाता है, ठीक है। तो इसलिए जब ब्रांडी की बोतल आई तो उन्होंने क्या करा, उस चीज़ को बस सूंघते थे, फिर थोड़ा सा सिप लेंगे, सूंघते थे, कुछ इस तरह की उनकी लाइफस्टाइल चल रही थी। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद इन द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, ठीक है, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड एट द फायर विद द ब्रांडी। देखो क्या मतलब है, देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, यानी कि वो जो दिन थे ना भाई साहब, वो मिस्टर हैरियट कभी भूल नहीं सकते थे। स्टार्टिंग वेल, यानी कि जो दिन की शुरुआत होती बेसिकली विद एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा अंडे के साथ में, बेसिकली वो एक अंडा खाते थे लेकिन अब 2-2 अंडे खा रहे हैं, तो इसलिए बता दिन की शुरुआत उनकी इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे, और मिड डे मील में भाई साहब वो वाइन लेते थे, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड ऑन द फायर विद द ब्रांडी, और रात में जब फायर के सामने बैठते थे तो भाई साहब ब्रांडी चढ़ाते थे। तो इससे बढ़िया लाइफ क्या होगी यार, मतलब यार मिस्टर हैरियट सोच रहे थे, ठीक है। नाउ इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फीलिंग आई उनको मिस्टर हैरियट को कि यार भाई है ना, अपन ने ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही रख लेते, तो कम से कम वो ट्रिकी के बहाने जितनी चीज़ें आएंगी खाने पीने के लिए एटलीस्ट वो तो हम एटलीस्ट गेन कर ही सकते हैं ना, हमें खा पी सकते हैं। तो बट आई न्यू मिसेस पंफ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड अवेटिंग टू कलेक्शन। पर ये चीज़ को देखो, वो एक डॉक्टर थे, अच्छी तरीके से समझते थे कि नो डाउट कि हम लोग खाने पीने के लिए चीज़ें मिल रही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो मिसेस पंफ्रे हैं उनका हाल काफ़ी बुरा हो रहा होगा उसके लिए। तो उन्होंने अगर आफ्टर फोर्टनाइट यानी कि 14 दिनों के बाद में क्या करा, फ़ोन किया, ठीक है, और उनको बताया कि टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, वो जो ट्रिकी था वो रिकवर्ड हो गया है और वो आप उसको लेने आ सकते हैं, ठीक है, अवेटिंग टू कलेक्शंस। नाउ विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। अब देखो ये सुनने के बाद में कि भाई साहब उसको ले सकते हो, ले जा सकते हो, और वो रिकवर हो गया है, तो कुछ ही मिनटों में भाई साहब अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक, ग्लीमिंग मेटल मतलब एक 30 feet की कार ब्लैक कलर की चमचमाती हुई ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी की बाहर आके रुकी। द चॉफर ओपन, ठीक है, द चॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। अब देखो जो चॉफर होता है बेसिकली जो ड्राइवर है, ड्राइवर जो है जब दरवाजा खोलता है एंड आई कुड जस्ट मेक, तो आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट इन द, तो जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो देखते हैं कि कार में मिसेस पंफ्रे होती हैं और वो अपने आप में ही कहीं खोई हुई होती हैं, ठीक है। लिखा है कि मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, मतलब कहीं और ही ख्यालों में खोई हुई हैं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, ठीक है, हर लिप्स ट्रम्बल्ड, ओ मिस हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। देखो क्या मतलब है, अब बता रहे हैं कि मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे, ऑलमोस्ट बता दिया यहाँ तक, ठीक है। हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड, देखो अब जब आदमी नर्वस होता है ना तो काफ़ी अपने हाथ वगैरह टाइट वगैरह बांध लेता है, तो यही चीज़ बता रहे हैं कौन, मिस्टर हैरियट की जो मिसेस पंफ्रे थी उन्होंने अपने हाथ को काफ़ी टाइटली बांध रखा था, ठीक है। एंड हर लिप्स ट्रम्बल्ड, और उनके जो होठ थे वो काफ़ी एकदम बोलते ना ठंड की वजह से आप कह लो कपकपाना टाइप होता था, लेकिन जैसे ही वो मिस्टर हैरियट आते हैं तो वो बोलते हैं, उनके लिप्स तुरंत चल पड़ते हैं और वो कहते हैं ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, इज ही रियली बेटर, क्या वो सच में बेटर है। ये कौन बोलता है, मिसेस पंफ्रे, और किससे, मिस्टर हैरियट से। नाउ यस यस, ठीक है, यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। बोले हाँ वो ठीक है, बाहर आने की आपको जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस, ठीक है, इनटू द गार्डन, ठीक है, क्या होता है, मैं घर की तरफ जाता हूँ गार्डन में से, ठीक है। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड इन द लॉन एंड देयर मिडिस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। अब क्या होता है, जैसे वो बेसिकली घर में जाते, हाउस होल्ड घर में से होते गार्डन की तरफ जाते हैं, तो वो जो कुत्ते थे खेल रहे होते हैं आपस में, और उन्हीं कुत्तों के बीच में क्या होता है, ठीक है, मिडिस्ट मतलब बीच में ईयर फ्लैपिंग, ठीक है, कानों को फड़फड़ाता हुआ, टेल वेविंग पूंछ को हिलाता हुआ, वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर, वो जो लिटिल गोल्डन फिगर था वो था ट्रिकी। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफोर्ड, 2 सप्ताह में उसको वो ट्रांसफोर्ड हो चुका था इनटू अ लीथ, ठीक है, हार्ड मसल यानी कि पतला हो गया था, ठीक है, एंड हार्ड मसल हो गए थे उसके,
बेसिकली जो पतला दुबला और फिट होता है, जिसकी हार्ड मसल होती है, उसी को फिट बोला जाता है बेसिकली। तो पतला दुबला हो गया था, ठीक है, जो बॉडी का उसका एक्स्ट्रा सरप्लस फैट था वो कम हो चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, ठीक है, स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्राउंड, ठीक, कहाँ थे, ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, अब काफ़ी वो ठीक हो चुका था, ठीक है, स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, अब उसका जो चेस्ट था बेसिकली मतलब धरती को टच कर रहा था अच्छे से, मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए यहाँ पे तो वो काफ़ी फिट होकर वहाँ से बाहर आ गया था, फिट हो चुका था अल्टीमेटली, ठीक है। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट टू द हाउस, मैं उसको लेकर आया कहाँ पे, घर के सामने से। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग, जो चॉफर था, जो ड्राइवर था बेसिकली, अभी भी वो होल्डिंग द कार डोर, वो दरवाजे के गेट को पकड़ा हुआ था ओपन, यानी कि एंड व्हेन ट्रिकी वॉज हिम, देखो द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, यानी कि जो कार का दरवाजा था वो चॉफर अभी भी मतलब ऐसे ही खोला हुआ पकड़ा हुआ था उसको, ये समझ लो खोल के। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, देखो, और जब जो ट्रिकी था जैसे ही वो देखता है किसको, मिस्ट्रेस को अपने की, ठीक है, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो क्या करता है मिस्टर हैरिट के आर्म से, हाथों में से जंप लगाता है, निकलता है, इन ठीक है, इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप, मतलब एकदम से जंप लगा के निकलता है और कहाँ पर, मिसेस पंफ्रे की गोदी में जाके बैठता है। शी गेव स्टार्टेड ओ, और फिर ये आवाज़ निकालती कौन, मिसेस पंफ्रे। सडनली क्या होता है, देखो वो कुत्ता जो होता है बेसिकली जो मिस्टर हैरिट होते हैं उनके हाथों में से जंप लेके निकलता है, और उसके बाद में कहाँ पहुँचता है, एकदम से चढ़ता है किसके ऊपर, मिसेस पंफ्रे के गोदी में। तो वो क्या होता है, एकदम से आवाज़ निकालती ओह करके, ठीक है, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती, एज ही स्वाम्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, वो भौंकना शुरू करता है, लाड़ प्यार में उनको उनके फेस को चाटना शुरू करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और ये एक्साइटमेंट के दौरान ही मैं चॉफर की हेल्प करता हूँ, किस चीज़ के लिए, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, जो बेड्स उन्होंने ट्रिकी के लिए भेजे थे वो लाने के लिए। टॉयज, कशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, उनमें से जो भी, देखो उन्होंने क्या क्या भेजा था, टॉयज दिए थे, कशंस दिए थे, कोट्स वगैरह, बॉल्स वगैरह, ठीक है, लेकिन उनमें कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था, तो वो सारी चीज़ें वो मिसेस पंफ्रे को वापस करते हैं। एज द कार मूड अवे, जैसे ही वो कार जाती है, मिसेस पंफ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो, जो मिसेस पंफ्रे होती है वो विंडो में से देखती हैं, टीयर शॉन इन हर आइज, और उनकी आंखों में जो है क्या दिखता है, आंसू आने, मतलब आंसू आके आते हैं, तो वो दिखते हैं उनको, किसको, मिस्टर हैरिट को। हर लिप्स ट्रम्बल्ड, और उनके जो लिप्स होते हैं वो एकदम से बोलते हैं क्या, ओ मिस्टर हैरिट, शी क्राइड, वो बोलती हैं, चिल्लाती, क्राइड मतलब बोलना, ठीक है, हालांकि चिल्लाना होता है, स्क्रीम, चिल्ला, क्राई वगैरह, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि वो बोलती हैं, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किस तरीके से आपका धन्यवाद करूँ, ठीक है। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये रियल में, ये सच में एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, और ये जेम्स हैरिट के द्वारा लिखा गया है, और जेम्स हैरिट इसमें डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। तो फाइनली क्या है, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ये वेट करो, ठीक है, अभी ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, चैप्टर अगर पढ़ लोगे, अच्छे समझ में आएगा, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर लोगे, ठीक है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब, ट्रायम्फ मतलब होता है विजय, तो ये सच में क्या है, बेसिकली एक सर्जरी की जीत है, आपने सच में बहुत शानदार सर्जरी करी है उसकी, हालांकि मिस्टर हैरिट ने करा क्या था, कुछ नहीं करा, बस खाना पीना बंद करवा दिया उसका, इतने में वो, ठीक है। ऑलराइट, हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी मिलेंगे। टिल देन सभी को बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री महाकाल, ओके।